हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग 11 कॉमर्स का डिफरेंशिएशन, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 स्टैंडर्ड के लिए भी और 11 स्टैंडर्ड के लिए भी। 12 स्टैंडर्ड के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी, ये वाले टॉपिक के अंदर भी मैंने बताया कि ये वाला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं स्टूडेंट, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बोला ना, मैथमेटिक्स 1 के अंदर, मतलब 12 कॉमर्स में, 12 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, 80% डेरिवेटिव कवर करता है। तुम लोग बोले सर डेरिवेटिव कैसा कवर करता है? पहला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। ये दोनों आएंगे तो डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आया तो उसका एप्लीकेशन आएगा, उसका एप्लीकेशन आया तो डिफाइनाइट इंटीग्रल आएगा। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये दोनों टॉपिक तुम्हें आते हैं स्टूडेंट, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो सारे मैंने जो नाम लिए ना, ये 12th कॉमर्स में मैथमेटिक्स 1 के टॉपिक है स्टूडेंट। और मैथमेटिक्स 1 के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस, ये 2 चैप्टर छोड़ने के बाद बाकी सारे यही टॉपिक है। मतलब पूरा टेक्स्ट बुक जो मैथमेटिक्स 1 का, वो 80% यही चैप्टर कवर करेगा स्टूडेंट। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहले लिमिट वाले वीडियो देख लेना, फिर कंटिन्यूटी वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टूडेंट, क्योंकि वो दोनों टॉपिक आने के बाद ही ये टॉपिक आएगा इजीली। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं आ सकता, ऐसा कोई इश्यू नहीं। जो भी रिवीजन वाला पार्ट रहेगा या जो भी समरी रहेगी मैं बताऊंगा यहाँ, जो मुझे ऐसा लगेगा वो टॉपिक है इसके अंदर यूज करना, तो मैं अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक मेरी सिंपल सी एडवाइस रहेगी, पहले वो टॉपिक देख लो, वो टॉपिक देख लो जिसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन को कैसा सिंप्लीफाई किया। क्योंकि यहाँ भी हम लोग जो वर्क करेंगे, मतलब जो फॉर्मूला वगैरह जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी ये टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे ना, सब फंक्शन के ऊपर ही है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, ये दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन बोला जाता है। कभी डेरिवेटिव बोला तो भी कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन होता क्या है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता स्टूडेंट। हम लोग मतलब जो शुगर, मतलब जो शुगर यूज करते हैं घर में, वो कहाँ से बनती है स्टूडेंट? हमें मालूम है गन्ने से बनती है। लेकिन वो गन्ने के बाद वो कारखाने में जाती है, कारखाने में उसका रस निकाल के फिर उसका कुछ प्रोसेस होता है स्टूडेंट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, सबसे सिंपल लैंग्वेज में। मैं फिर से बोलता स्टूडेंट, मेन था शुगर, लेकिन मतलब मेन है शुगर अपना, लेकिन आ कहां से स्टूडेंट? शुगर केन से, मतलब गन्ने से। लेकिन गन्ने के बाद रस निकालने के बाद कारखाने में कुछ प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर होने के बाद वो शुगर में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आया स्टूडेंट? इसका उल्टा करेंगे, इस डिफरेंशिएशन को हम जो डिफरेंशिएट करें, इसको एक साथ कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये नया टॉपिक है, ये 12th में, अभी 11 में नहीं। हम लोग अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन जो 11th में टॉपिक है उसके ऊपर स्टडी करने वाले। तो कोई भी जो फंक्शन रहेगा स्टूडेंट, फंक्शन हमें मालूम है स्टूडेंट, मैंने बताया 5 टाइप के फंक्शन थे। जो स्टूडेंट ने हमारा वीडियो, मतलब पहले वाले वीडियो नहीं देखे रहेंगे, पहले वो वीडियो देख लो, जिसके अंदर मैंने फंक्शन कौन से टाइप के, LIATE। एल मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब इनवर्स फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारे जो भी फंक्शन के मैंने टाइप बताए, वो फंक्शन के टाइप के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के पहले, मतलब डिफरेंशिएट हम लोग जब भी फंक्शन के ऊपर करते हैं ना स्टूडेंट, पहले के जमाने में स्टार्टिंग में जो मैथमेटिशियन थे ना, एक फर्स्ट प्रिंसिपल करके एक मेथड था, लेकिन वो मेथड काफी हार्ड था, जिसके अंदर काफी ज्यादा वक्त लगता था। लेकिन डे बाय डे, मतलब आने वाले वक्त के हिसाब से मैथमेटिशियन ने काफी रिसर्च वगैरह किया। फिर जो डिफरेंशिएट है, जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले जो मेन पार्ट है हमारे, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है। रूल्स मतलब हमारे लिए फॉर्मूले स्टूडेंट। तो फंक्शन के अंदर ये वाला फॉर्मूला, ये फंक्शन आया तो ये फॉर्मूला पुट करो, इस तरीके से सॉल्व करो। तो ये भी कुछ रूल्स है, हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखो फंक्शन, मैंने क्या बोला, फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल टू समथिंग स्टूडेंट, तो मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा स्टूडेंट, मतलब उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोलेंगे। जैसे कि अभी मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अंदर जो टर्म्स है, समझो यहाँ का जो भी फंक्शन है वो x के फॉर्म में, समझो, मतलब उसमें लिखा 2x, y इज इक्वल टू, यह हमारा फंक्शन है। तो मैं y को मतलब डिफरेंशिएट कर रहा, तो मैं नीचे लिखूंगा डिफरेंशिएट शॉर्टकट में विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये क्या आ जाएगा, जो भी हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं, d/dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, y को। और इसका जो डेरिवेटिव रहेगा, जो इसके फॉर्मूला रहेगा, जो इसका रूल्स रहेगा, वो हम लोग वहां कॉपी करके लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने अभी तक फॉर्मूला तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएट होता क्या। इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि y है तो मैं लिखूंगा चेंज ऑफ y, फिर मैं लिखूंगा चेंज ऑफ x। ठीक है, समझ में आइए। सिर्फ मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ नॉलेज के लिए दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ नाम के लिए पढ़ो। आज जो इसके अंदर के एक्सरसाइज वाले पार्ट है, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अंदर हर एक को मालूम है कि 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। तो सेम यहाँ भी प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड के लिए भी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन के भी कुछ रूल्स है। प्लस और माइनस के लिए रूल्स नहीं है, मतलब जैसे कि मतलब प्लस और माइनस है, चाहे फंक्शन 2 हो, 3 हो, 4 हो या अनलिमिटेड फंक्शन हो, बीच में प्लस और माइनस है, तो हर एक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। समझ में आया? लेकिन इनटू और डिवाइड जो है उसके लिए रूल्स अलग है।
तो जैसे जैसे तुम्हारे लिए क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें बताऊंगा कि कौन से रूल यूज करने हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग बता, जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या यूट्यूब पे कभी भी मेरे वीडियो देखने के रहेंगे तो हैशटैग पठान एकेडमी करके सर्च कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूले वो फॉर्मूले बोर्ड पे लिखा के देता हूँ। फॉर्मूले बेसिक है, सिंपल है, टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं। मैं जो फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूं स्टूडेंट उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे पास नहीं, मतलब 11 में हमारे पास ज्यादा यूजेबल नहीं है उसको, ठीक है। वो 12th में, तो उसके पहले जो नॉर्मल फॉर्मूले वो देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मतलब फंक्शन है, मतलब फंक्शन कौन सा है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तुम लोग बोलोगे सर ये कैसा पॉसिबल है। जैसे कि देखो मेरा फंक्शन है y, उसको मैंने लिया एक्स, तो मैंने क्या बोला, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx, क्योंकि x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाजू में d अपॉन dx लिखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, तो कभी ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू m रहेगा, जो अंदर वेरिएबल अवेलेबल रहेगा वो रहेगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स, मतलब यही बात याद रखना कि टेक्स्ट बुक में कभी कभी मेंशन किया हुआ रहेगा कि किसको हम लोग डिफरेंशिएट करना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करना। तो dx कैंसिल हो तो कितना आंसर आया 1। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला स्टूडेंट इजीली याद रखो, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x रेज टू n। n मतलब एनी इंटीजर स्टूडेंट, इंटीजर मतलब चाहे माइनस हो प्लस हो दोनों भी चलेगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तुम लोग बोलेगे सर इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। x रेज टू n, n मतलब 2 है, इंटीजर है तो बाजू में आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स रेज टू 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। n एनी इंटीजर, तो मैं आगे मेंशन कर दूं तुम्हारे लिए, n बिलोंग्स टू i। ये n का फॉर्मूला मतलब एक्स रेज टू n वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक है। अब तुम लोग बोले सर एग्जाम में x ही आएगा, नहीं स्टूडेंट, x की तरह कोई फंक्शन आएगा, चाहे वो log x रहेगा, चाहे वो sin x रहेगा, चाहे वो मतलब ax रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, समझ में आया। मतलब फंक्शन 5 टाइप की है, तो 5 में से कोई भी टाइप हो सकता है, समझ में आया। चलो ठीक। थर्ड वाला फॉर्मूला आगे पीछे भी रहा तो कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट। जैसे कि अभी मैं यहाँ लगता हूँ log x, तो log x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 अपॉन x, फिर है 1 अपॉन x, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 अपॉन x स्क्वायर। ये रफ कर देता हूँ मैं, 1 अपॉन x का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ वाला फॉर्मूला जैसे कि अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिया था, e रेज टू एक्स, ये क्या होता है स्टूडेंट, e रेज टू एक्स ही होता है। लेकिन a रेज टू एक्स लिया तो ये होगा a रेज टू एक्स इंटू लॉग a बिलोंग्स टू i मतलब स्टूडेंट इंटीजर, a ये कोई भी इंटीजर रहेगा, मतलब कोई भी नंबर रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 रेज टू एक्स, तो इसका आंसर आएगा 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2, क्योंकि a की जगह पे कौन है स्टूडेंट 2। लेकिन फिफ्थ वाले फॉर्मूले मैंने क्या लिखा है, e रेज टू एक्स, मतलब वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होना चाहिए, समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद ही मतलब हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके, सेम लिख सकते हैं। ये हो गया a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, ओके स्टूडेंट। ये मतलब बेसिक से फॉर्मूले, जिसके अंदर आप और एक सातवां सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला c का डेरिवेटिव 0, और c क्या होता है स्टूडेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट स्टूडेंट, कांस्टेंट का मतलब नंबर मतलब अकेला होना चाहिए। तुम लोग बोले सर अकेले का मीनिंग, मतलब मैंने यहाँ लिखा 2x और मैंने यहाँ लिखा 2, तो ये दोनों में कांस्टेंट कौन सा हुआ स्टूडेंट, ये। और यहाँ जो 2 लिखा हुआ ये भी नंबर ही है, लेकिन ये कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो 2 ऐसे ही रहेगा, फिर x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। लेकिन नंबर अकेला है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, या चाहे वो करोड़, कांस्टेंट टर्म है, कैसा भी रहने दो, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डायरेक्टली 0। स्टूडेंट ये बेसिक से फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के। इसके अंदर अभी और 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बाकी है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बाकी स्टूडेंट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, तो हम लोग उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 फॉर्मूले बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक इंटू है मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, और 2 फंक्शन डिवाइड में आते तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, वो आप लोग आगे देखेंगे। जब सम आएगा स्टूडेंट, सम के पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। मेरा मेथड, मेरी टेक्निक ऐसी स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूला दिखा है, फिर मैं इसके ऊपर के सम सॉल्व करूंगा, जिसके वजह से फॉर्मूला भी तुम्हें इजीली याद रहेगा। क्यों मालूम है, फॉर्मूला तुम जितना ज्यादा यूज करोगे ना स्टूडेंट, तो उतना तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता कि फॉर्मूला रट्टा मत मारना, याद मत करना, ठीक है। उस फॉर्मूले को लो, उस फॉर्मूले के ऊपर 4-5 सम सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर, जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है, फिर सेकेंड वाला भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या लिखा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सामने से बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, ठीक है, नहीं तो हमें सामने से डेरिवेटिव भी बोला होता है, तो हमें क्या करने का, उस फंक्शन के ऊपर फोकस करने का, चेक करने का, अंदर एक्स दिया है, थीटा दिया है, एम दिया है, वाई दिया है, समथिंग जो भी दिया है। अब इन्होंने सामने से बोला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो भी फंक्शन दिया उसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स वाले टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखा के दिए थे अभी, जो बेसिक वाले फॉर्मूले, वो फॉर्मूले सामने रखो। जैसे कि अभी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मैं पहले एक काम करता हूँ, लेट इसको एक नाम देता हूँ वाई एक्स रेज टू 2 है। अब इस फंक्शन को मेरे को डिफरेंशिएट करना, तो हम लोग अपनी फेमस लाइन लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अंदर एक्स का टर्म है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब आया एक्स रेज टू 12, स्टूडेंट याद रखना एक्स रेज टू 12, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद है स्टूडेंट, एक्स रेज टू n वाला, और मैंने क्या बोला था, n इज एनी इंटीजर, ये 12 भी क्या स्टूडेंट, इंटीजर है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला कौन सा मैच हुआ, एक्स रेज टू n वाला। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, मतलब जो n है, जो पावर में टर्म है, उस टर्म को बाजू में लो, जैसे कि यहाँ पावर में कौन है, 12 है, इंटू एक्स रेज टू 12 माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं, 12 इंटू 12 माइनस 1 कितना हुआ स्टूडेंट, 11। यह आया मेरा dy अपॉन dx। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला जो भी है मेंशन कर देना, एक्स रेज टू n वाला, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ठीक है। इजी है स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड नहीं, फॉर्मूला है, याद है तुम्हारे दिमाग में तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सामने लिखे बैठो, देख कर बताओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं तुम लोग को, जितना सम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। देखो कुछ क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूले प्रॉपर्टी तो तुम्हें एक्सप्लेन की, लेकिन कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है, जो मैं सम सॉल्व करते समय बताऊंगा, इसलिए सम के ऊपर ज्यादा फोकस करो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि सम ही तो हमें सॉल्व करना होता है एग्जैक्टली में, मेन कंडीशन क्या होती है, सिचुएशन क्या आएगी, वो हमें यहाँ पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सम में मैंने लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 अपॉन 2, फिर मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी हो गया dy अपॉन dx। अब हमें चेक करना कौन सा फॉर्मूला मैच होता है, ये जो पहले वाला फॉर्मूला है इसका वही फॉर्मूला मैच होता है, क्योंकि 3 अपॉन 2 भी तो इंटीजर है ना स्टूडेंट, n एक्स रेज टू n वाला, तो हमें फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो n है जो उसके बाजू में लो, 3 अपॉन 2 इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 1, फिर से नीचे लिखो 3 अपॉन 2 एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन 2 स्टूडेंट, ओके। ये हमारा है dy अपॉन dx। अब कोई स्टूडेंट एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 को स्क्वायर रूट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि मालूम है पावर में 1 अपॉन 2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, रूट एक्स dy अपॉन dx। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। ये दोनों भी क्वेश्चन में हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया, एक्स रेज टू n वाला। अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस हो गया कि पावर का टर्म बाजू में लाओ, एक्स का टर्म देखो पावर में से एक नंबर माइनस करो। स्टूडेंट याद रखना, पावर में माइनस का टर्म भी हो सकता है, इंटीजर पता होना चाहिए हमें। इंटीजर हम लोग किसको बोलते हैं, माइनस को ही बोलते हैं, प्लस को ही बोलते हैं, रेशियो के फॉर्म में भी रहेगा तो इंटीजर ही हुआ, ओके। नेक्स्ट अभी क्या लिखा हुआ है, 3/5, तो मैं यहां लिखता लेट y इज इक्वल टू 3/5 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, अंदर फंक्शन जो है वो x के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ 3/5 है, x कहीं ही नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक बात बोलता हूँ, 3/5 हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो नंबर मिलेगा कांस्टेंट टर्म ही होगा ना। मैंने क्या बोला था, तुम्हें बताया था कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में दोनों में डिफरेंस क्या है, कोएफिशिएंट के साथ x कहीं ना कहीं वेरिएबल होता है, समझ में आया स्टूडेंट। लेकिन जो नंबर मतलब वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है स्टूडेंट, हम उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन नंबर अकेला आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और सी याद है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, 0। तो 3/5 समथिंग जो भी आएगा आंसर नंबर में आएगा, और नंबर अकेला वेरिएबल है क्या या नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना है स्टूडेंट, 0। ये इसका फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहेगा। ये दोनों में एक्स रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज किया और इसके अंदर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छे से कॉपी करो, सिस्टमेटिक लिखना स्टूडेंट, ओके। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और 2, ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिए हुए। देखो स्टूडेंट, अब इसके पहले जो भी सॉल्व किया था फंक्शन सिंगल था, लेकिन यहाँ फंक्शन मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल बोलने का मतलब 2 है, 2 से ज्यादा फंक्शन है, और इसके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 है स्टूडेंट, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। इंटू और डिवाइड का मैंने अभी तक रूल्स उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया स्टूडेंट, तो बचा कौन, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में मैंने क्या बोला स्टूडेंट, जितने टाइप के फंक्शन रहेंगे हर फंक्शन को हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 फंक्शन है, बीच में क्या है प्लस, कोई इश्यू नहीं है,
हर एक के मतलब फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखना, कुछ चीजें यहाँ क्लियर होगी तुम्हारी। इसको मैंने लिखा y x⁵ प्लस 3x⁴। तो मैं नीचे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अंदर x है, dy/dx। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्टूडेंट, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हमने जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करे उसको लिखता हूँ। अब x⁵ को मेरे को डिफरेंशिएट करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टार्टिंग वाले, जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था x⁵n वाला, याद आया स्टूडेंट? वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 5 भी इंटीजर है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमें? 5 इंटू बेटा स्टूडेंट 5 इंटू x⁵ कितना होता है स्टूडेंट? 4। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी हैबिट होनी चाहिए स्टूडेंट अभी डायरेक्ट लिखने की। स्टेप के वो मार्क्स नहीं कट होंगे स्टूडेंट, ये डायरेक्ट स्टेप भी चलती है। ओके, तो मैंने x⁵n वाला फॉर्मूला यूज किया प्लस। अब तुम लोग बोले सर यहाँ तो 3x⁴ है। स्टूडेंट 3 है, बात बराबर है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म नहीं है। नंबर अकेला रहेगा तो कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ है तो वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो 3 को एज इट इज रखने का, एज इट इज रखो 3, बचा कौन? x⁴। अब x⁴ में डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा? वही जो ये मतलब ये वाले इसके अंदर यूज किया, x⁵n वाला। पावर का टर्म बाजू में लो, 4 x⁴ माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट? डायरेक्टली ये 3। तो इसको मैं लिखता हूँ 5x⁴, 4 इंटू 3 12x⁴ हो गया सॉल्व। ये हमारा मेरा dy/dx। कोई स्टूडेंट इसको और सिंप्लीफाई करना तो वो x³ को कॉमन ले सकता है और अंदर फंक्शन रख सकता है, नहीं भी लिया तो भी चलेगा। तो इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर राइट ही है। समझ में आया स्टूडेंट? ये था प्लस। माइनस के लिए भी यही रूल है, बस इंटू और डिवाइड के लिए रूल डिफरेंट है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोग को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसको भी मैंने लिया लेट y = x√x प्लस log x माइनस e⁻x। तुमने बोले सर इजी है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। हाँ, मैंने एक फॉर्मूला दिखा के नहीं दिया था उसके अंदर जानबूझ के √x वाला, तो याद से नोट कर लेना सब लोग। √x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/2 इंटू √x। तुम लोग बोले कि सर फिर x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, और √x का 1/2 इंटू √x लिखे? नहीं, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। ये दो फंक्शन है और दोनों के बीच में कौन है? इंटू है। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसके पावर में कितना स्टूडेंट? x⁻1, और इसके पावर में कितना आएगा? 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्लस log x e⁻x। हमें मालूम है कि जब दो टर्म नीचे के सेम होते और बीच में इंटू तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 1 + 1/2 प्लस log x माइनस e⁻x। 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, ये 3/2 हो गया, ये log x हो गया, और ये माइनस e⁻x हो गया। स्टूडेंट मैंने अभी तक फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया है, मैं सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई करा। यही तो हम लोग स्टडी कर रहे थे लिमिट और कंटिन्यूटी के अंदर, कि फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसा करना होता है। तो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया। अब ये सिंगल सिंगल फंक्शन हो गए और बीच में प्लस और माइनस है। अब इसकी फॉर्मूला है हमारे पास, तो लिखो इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। पावर वाला फॉर्मूला 3/2 x⁻³ 1 प्लस log x का डेरिवेटिव कितना था स्टूडेंट? 1/x। फॉर्मूले में देख लो। और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 2, 3 - 2 1, 1/2 प्लस 1/x माइनस e⁻x dy/dx। ये फाइनल आंसर। मैं फिर से बोलता हूँ स्टूडेंट, x⁻1/2 को तुम लोग √x भी लिख सकते हो, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो मैंने नहीं लिखा है तो इसका ये मीनिंग नहीं कि तुम्हारा और मेरा आंसर रॉन्ग है करके, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लो। याद रखना सेम टाइप का फंक्शन है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करना। तुम लोग बोले सर इंटू होता तो इंटू होता तो स्टूडेंट उसके लिए रूल अलग है, लेकिन वो कब अप्लाई करना है? यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ दोनों भी फंक्शन सेम कैटेगरी के थे। इंटू कब अप्लाई होता है स्टूडेंट? मालूम है, जब दोनों फंक्शन डिफरेंट कैटेगरी के हो। फंक्शन हमारे पास 5 टाइप के, तो पांचों में से कोई दोनों भी डिफरेंट कैटेगरी होनी चाहिए। ये अलजेब्रिक फंक्शन था, नॉर्मल फंक्शन थे, एक्स वाले टर्म थे, लेकिन एक एक्स होता है और एक साइन थीटा होता है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन है और एक कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन की कैटेगरी दोनों डिफरेंट है, दोनों के बीच में इंटू है, तो हम लोग वहां रूल लगाते हैं इंटू का, और डिवाइड का भी, डिवाइड रहेगा। ठीक है, वो अभी आगे है, मैं बताऊंगा, पहले ये कॉपी कर लो अच्छे से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5th वाला क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। स्टूडेंट एग्जाम होती है तुम्हारी, तो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? √x इंटू, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? x² + 1 का होल स्क्वायर।
तो स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या स्टडी किया कि कोई भी फंक्शन को हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई होने के बाद उसे हमें डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई क्या करेंगे, जैसे कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हम पहले मैं इसको लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में इंटू है तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2। और तुम लोग बोले सर फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो a है वो एक्स स्क्वायर है, कोई इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 2x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कब होगा, ये टर्म अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद क्या होगा, x रेज टू 1/2 इंटू एक्स रेज टू 4, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 1/2। या मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 और 2 प्लस एक्स रेज टू 1/2। अभी देखो और सिंप्लीफाई करना है, यहाँ सिंप्लीफाई क्यों कर रहे स्टूडेंट, क्योंकि दोनों की नीचे की कैटेगरी सेम है, तो नीचे की कैटेगरी सेम है, नीचे के दोनों टर्म सेम है और बीच में इंटू तो पावर हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 2 + 4 कितना हुआ, यहाँ लिखता हूँ एक्स रेज टू 1/2 प्लस 4, तुम्हें समझ में आएगा, एक्स रेज टू 1/2 प्लस 2, और यहाँ तो अकेले ही है, कोई इश्यू नहीं है। 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/2। इसको सॉल्व करते मत बैठना स्टूडेंट, उसको ऐसे ही रखना। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 प्लस एक्स रेज टू 1/2। ये हो गया स्टूडेंट नॉर्मल फंक्शन हमारा। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ रूट एक्स दिया हुआ था, इंटू था, बीच में दो अलग टर्म थे, मैंने इंटू का फॉर्मूला बताया नहीं, इंटू का फॉर्मूला यहाँ पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि दोनों भी टर्म में अंदर एक्स है, कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए थी, तो यू इंटू वी वाला रूल लगता है, वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, मैंने रूट एक्स को क्या लिखा, एक्स रेज टू 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखा। फिर ये बाहर वाला टर्म अंदर लेके गया तो हर एक को मल्टीप्लाई हुआ, तो उस मल्टीप्लाई को करने के बाद सिंप्लीफाई करने में मेरे को ये मिला। अब मैं नीचे वाले लाइन में लिखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। अब x रेज टू 9/2, 9/2 इंटीजर स्टूडेंट, पावर वाला फॉर्मूला, पावर में जो भी नंबर है उसको बाजू में लो, x रेज टू 9/2 माइनस 1 प्लस यहाँ 2 कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, साइड में रहने दो उसको। फिर बचा x रेज टू 5/2, पावर वाला फॉर्मूला फिर से 5/2, x रेज टू 5/2 माइनस 1 प्लस यहाँ 1/2 पावर में, तो 1/2 साइड में लो, x रेज टू 1/2 माइनस 1, तो dy अपॉन dx 9/2, 2 इंटू 1 2, 9 माइनस 2 7, 7/2, ये 2 कैंसिल 5, 2 इंटू 1 2, 5 माइनस 2 3, 3/2 प्लस 1/2, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, हो गया फाइनल आंसर तुम्हारा। ठीक है, अब इसको रूट के फॉर्म में लिखना तो रूट के फॉर्म में लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कहनी थी मेरे को कि पहले फंक्शन को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद उसका डिफरेंशिएट करना। कभी भी एक बात याद रखना कि पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो ये जो सिंप्लीफाई करने वाला मेथड है ना स्टूडेंट, हम लोगों ने लिमिट और कंटिन्यूटी में स्टडी किया अच्छे से। तो जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो वीडियो जाके पहले देख लो, जिसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों की वीडियो अपलोड किए हुए, वो वीडियो देख लो स्टूडेंट, समझ में आएगा फंक्शन सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन है स्टूडेंट। तो हर एक फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कैसा करना उसके अंदर समझ में आ जाएगा, तुम्हारा अच्छे से वो बेस भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये समझना ईजी है। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ये डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 था, जो एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे जिसके अंदर प्लस और माइनस, ये मैथमेटिकल के दो ऑपरेशन हम लोग ने यूज किए। स्टूडेंट प्लस और माइनस में क्या होता है, मैंने बोला डिफरेंशिएशन में कि जितने भी टाइप के अंदर फंक्शन है प्लस और माइनस अंदर ऑपरेशन यूज किया हुआ है, तो फंक्शन मतलब जो डिफरेंशिएट हम लोग करें वो हर एक फंक्शन के पास जाएगा और हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा स्टूडेंट। अब डिफरेंशिएट करना मतलब हमारे पास जो रूल्स लिखा के दिए हुए, जो फॉर्मूले लिखा के दिए हुए, हमें सिर्फ वही अप्लाई करना है। समझ में आया। तो ये वाले फंक्शन मतलब हम लोग हर एक फंक्शन प्लस और माइनस, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी देखे, प्लस और माइनस भी थे। मैंने एक ही बात हमेशा बोली ये वाले एक्सरसाइज के अंदर कि पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करना। स्टूडेंट ये सेंटेंस दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कोई भी फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसा करना है, वो लिमिट और कंटिन्यूटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे, देखो तुम लोग ऐसा नहीं कि बिना फंक्शन को सिंप्लीफाई किए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा स्टूडेंट, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। फंक्शन को सिंप्लीफाई करना मतलब हमारे लिए इजी वे,
जितना हम लोग सिंपल वे में फंक्शन को लेकर आएंगे उतना इजीली हमें डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों मालूम है, हमारे जो रूल्स है, जो हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले एकदम छोटे छोटे और एकदम बेसिक से फॉर्मूले स्टूडेंट, तो वो कब अप्लाई जब तुम्हारा फंक्शन एकदम सिंपल रहेगा। सिंपल रहेगा तो तुम्हें पहचानने भी आएगा कि अरे भाई ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स रेस टू एन वाला ये फॉर्मूला, एन मतलब इंटीजर है स्टूडेंट। तो ये बोलने का मीनिंग है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट ने वीडियो देखा नहीं है लिमिट और कंटिन्यूटी का, पहले वो वीडियो देख लो अच्छे से, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना डिफरेंशिएशन का। इसके अंदर मैंने आज वाले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं किया बिकॉज उसके अंदर 2 नए रूल्स है, u इंटू वी और u अपॉन वी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसके लिए उसका नया वीडियो आएगा स्टूडेंट, वो वीडियो अच्छे से वो भी वीडियो देखना। और ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करना स्टूडेंट। आगे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को, जो भी है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो भी जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे उनको ये वीडियो शेयर करते हुए चलना स्टूडेंट, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो मेरे कभी भी देखने के रहेंगे तो हैशटैग पठान अकेडमी करके सर्च कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।